जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ATF क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान का ये पहला वीडियो। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा उद्गार किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो ये मोतीलाल नेहरू द्वारा मांग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया M.N. राय द्वारा। किसके द्वारा? M.N. राय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे? तो संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये फैजपुर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ये आए 208 प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ये रह गई 299। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान
निर्मात्री सभा ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये 13 समितियां नियुक्त की थी। कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई। कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन बैठक संपन्न हुई? तो संविधान सभा की अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को बैठक संपन्न हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचित थी? तो ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? तो ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो ये भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य में के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष और अखंडता शब्दों में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो ये नहीं जोड़ा गया गुट निरपेक्ष शब्द को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये निहित है जनता में। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।